अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरा जुनैद और आज आपको जूम इन में मैं एक ख़ास जगह ले जा रही हूँ। अक्टूबर का महीना आ गया और जब अक्टूबर का महीना आता है तो ब्रेस्ट कैंसर का डे आता है, पिंक रिबन का डे आता है और अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आता है। तो मैं इन यादों को शेयर करने के लिए आपको ले जा रही हूँ अपने हॉस्पिटल और अपनी डॉक्टर के पास। तो मिलते हैं डॉक्टर हुमा से। आज मैं आपको उस जगह ले जाने लगी हूँ जहाँ जब भी मैं गई मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती थी और बहुत से खौफ फिल्म की तरह दिमाग में चल रहे होते थे और यास और आस के दरमियान अपने तवक्कल की सीढ़ी पर चढ़ते हुए मैं मंजिल पर पहुँचती थी। मुझे लगता है कि किसी भी अस्पताल की दीवारें किसी मस्जिद के गुंबद से ज़्यादा दुआएं सुनती हैं। वहाँ पे आने वाले लोग अपने दुख दर्द, अपनी परेशानियाँ इन्हीं दीवारों को सुनाते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल की जहाँ मेरी सर्जरी हुई और उस डॉक्टर की जिसने मुझे अल्लाह के पास नई ज़िंदगी दी। तो आज मैं आपको मिलवाने लगी हूँ अपनी डॉक्टर हुमा से। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर हुमा के पास और डॉक्टर हुमा ने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से हमें थोड़ा सा उनका टाइम मैंने लिया है क्योंकि उनके साथ एक स्पिरिचुअल सा ताल्लुक बन गया है। माँ के बाद मुझे दोबारा ज़िंदगी तो उन्होंने दी है, तो इससे एक मुझे लगता था कि मेरा आप पे थोड़ा सा राइट बन गया आपके वक्त पे, तो मैंने थोड़ा सा आपसे टाइम बारो किया है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया। उसके बाद पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर का, मैंने तो फिल्मों में सुना था ना कैंसर का, एक तो कैंसर का ट्रॉमा होता है। तो जब पहली चीज आपको पता लगती है कि आप एक पेशेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें सबसे पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए? लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें स्टार्ट कहाँ से लेना है। जी, मतलब इसमें ना दो बड़े इम्पोर्टेंट हुए हैं। पहले मैं भी शुक्रिया अदा कर लूँ कि आपने जो भी पब्लिक सर्विस के लिए आप काम कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज देयर। और सेहत अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, वो वसीले हैं जो भी है, गॉड गिव्स लाइफ और डॉक्टर सेव्स लाइफ। मगर ये कि अपना हाँ जो भी अच्छा मरीज ठीक हो जाते हैं हमारे लिए, तो हमारी हमें फ़ायदा हो जाता है। सो आपका शुक्रिया। अच्छा, ऐसे है कि दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि मरीज़ ने अपने आप को कैसे चेक करना है या क्या करना है कि उसे जल्दी पता चल जाए कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो कम से कम जल्दी आए डॉक्टर के पास। बट दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है अब हमारे मुल्क में, जो मैं देख रही हूँ बहुत अरसे से, कि वो कहाँ आए। मतलब ये भी तो है ना, उसे अब पता चल गया मगर अब वो जाएगा कहाँ। और भी है ना कई लोगों हाँ, शर्म के मारे नहीं बताते। वो है। तो पहली चीज़ तो है ना, जो स्टेप 1 है वो ये है कि हर लड़की को 20 साल या 18 कहते 18 से 20 साल की उम्र की से उनको अपना महीने में एक दफ़ा चेकअप करना है। वो चेकअप कैसे करना है कि उन्होंने जैसे नहाते हुए आप साबुन लगा होता है तो उस वक्त फ्लैट हाथ से, कई लोग ऐसे ऐसे पकड़ के देखते हैं, नहीं, फ्लैट हाथ से, और वो आप अपने आप को चेक करें। और ये जो बेस्ट टाइम है वो महीने का, वो पीरियड्स के बाद का जो एक हफ्ता है ना, वो बेस्ट टाइम है क्योंकि उसमें ब्रेस्ट में चेंजेस नहीं होते। अच्छा, अब ये जब उनको ये आदत हो जाती है तो उनको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर देम। क्योंकि ब्रेस्ट जो है, देखें, बाल भी फ़र्क हैं, लोगों की जल्द फ़र्क है किसी का। इसी तरह ब्रेस्ट बड़ी फ़र्क उसका टेक्सचर होता है, साइज़ में फ़र्क होता है। लोगों को ना मतलब कन्फ्यूजन रहती है। अगर एक दफ़ा आपको अपना नॉर्मल पता है तो फिर अगर कोई नया चेंज है तो फिर वो मतलब वो फॉरन कॉन्शियस हो जाए, वो आपको पता होगा कि नहीं ये ऐसे नहीं था। ये उसकी इम्पोर्टेंस है। ये नहीं है कि वो 6 महीने बाद खुद को देखेगी तो डायग्नोज कर लेगी। अपना नॉर्मल जानना ज़रूरी है ताकि एबनॉर्मल कोई गैर मामूली चीज़ है तो उसे वो पहचान सके। ये तो सबके लिए ज़रूरी है। फिर जिन औरतों को कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको 40 साल की उम्र से उनको दुनिया भर में उनको मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मैमोग्राम हर हालत में, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ना
ईयरली आपको वो बुलाते हैं, खुद गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर्ड होता है, मरीज ने पैसा नहीं देना। तो वो जो है आपको लेटर जाता है और वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे, उसे मैस स्क्रीनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कहते हैं, और उसका कट ऑफ है 40 साल। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे यहाँ समझा जाता है कि 40 साल से पहले मैमो नहीं हो सकता या नुकसानदेह, ऐसी बात नहीं है। ये मैस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में 40 साल कट ऑफ है। अगर किसी को, हम 25 साल के लोगों का भी मैमो कराते हैं, इट डिपेंड्स कि हमारा शक क्या है या बायोप्सी में क्या है। सो ये तो है कि जो रूटीन स्क्रीनिंग है। अब एक वो ग्रुप है जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कैंसर है, या हम आगे बाद में हम ये बात करेंगे कि उनके रिस्क ज़्यादा हैं, तो वो लोग जो है वो फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंट और अर्लियर एज से चेकअप करवाते भी हैं और वो फिर खुद को भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सो ये तो है ना कि जनरली कि नोइंग के क्या एबनॉर्मल है। अब हो गई बात कि अगर उसे कुछ फील होता है और उसे लगता है कि चीज़ एबनॉर्मल है, तो उसने जाना कहाँ है। अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में ना सब हेल्थ केयर आपके बड़े शहरों में ही है और छोटे, अब ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट सर्जन्स हैं, मगर हर जगह पे ट्रेंड डिस्ट्रिक्ट सर्जन ब्रेस्ट के नहीं हैं। सही। जनरल सर्जरी में बेसिक ब्रेस्ट की ट्रेनिंग ज़रूर होती है कि ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट आप समझेंगे जनरल सर्जरी का ही पार्ट है, मगर इट्स अ सुप्रा स्पेशलिटी। तो उसके अंदर फिर ये है, जैसे लिवर भी जनरल सर्जरी का पार्ट है, मगर हेपेटिक सर्जन्स फिर बाद में वो एक फ़र्क सब स्पेशलिटी बन जाती है। बिल्कुल। सो उसी तरह ब्रेस्ट सर्जरी, इसलिए नहीं कि बात टेक्निकलिटी की नहीं है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। आप मेरे पास मरीज ले आए, मैं भी देख के मैं उसका यूट्रस भी रिमूव कर दूंगी, पर क्या मुझे ये करना चाहिए? मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे वो करना चाहिए जो मेरी फील्ड है और जो मैं डे इन डे, हाँ, जो आपने करना है, क्योंकि अब ये स्पेशलिटीज़ का। तो अब होता क्या है कि बहुत जगह पे ब्रेस्ट सर्जन्स तो है नहीं, मगर ये कि जनरल सर्जन्स हैं और बड़े शहरों में ब्रेस्ट सर्जन्स अब हैं, क्योंकि अब ना एक सुपर स्पेशलिटी बन गई है। और आफ्टर डूइंग जनरल सर्जरी आप एक ब्रेस्ट सर्जरी का इम्तिहान पास करते हैं ट्रेनिंग के बाद, और फिर उससे आपको ना नो हाउ आता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकल स्किल, पूरे मरीज को लेके चलना, उसके लिए क्या मुनासिब है क्या नहीं, उससे जान बचती है, सिर्फ ऑपरेशन से जान नहीं बचती। सही, ठीक है ना। ऑपरेशन करके आप फारिग कर दें और उसका ना आपको फॉलो, आपको तो पता भी नहीं उस मरीज से हुआ क्या, उसके अगले स्टेप पहले क्या हुआ, बाद में क्या करना है, ठीक है। फॉलो अप करेंगे तो पता चलेगा ना कि वो ठीक भी रहा, कि वो कैसे चल रहा है, और अगर उसको कोई नया मसला है। सो पहली बात तो ये कि ब्रेस्ट सर्जन ढूंढें अपने इलाके के करीब, अगर नहीं है तो फिर आप जनरल सर्जन के पास जाएं, गायनी के पास नहीं जाएं और जीपी के पास नहीं जाएं, मतलब उनके पास ज़रूर जाएं एक इनिशियल मशवरा करने को। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट आपको हमेशा वहाँ भेजेंगे, क्या वो कहेंगे कि आप वहाँ जाके दिखाएं, और बड़ी हद जो ज़्यादा जिनको कुछ नो हाउ है वो कहेंगे टेस्ट करा लो। कोई आपको फॉल्स रीअश्योरेंस बड़ा ख़तरनाक है। और जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी पाकिस्तान में, तो पहले 5 साल तो मैं डांट के मेरा सत्यान क्योंकि मरीज लेट आता था, उसके खावंद को डांट, उसके फादर को डांट, उसकी माँ को कि भाई आप जल्दी क्यों नहीं आए। अब ये है कि बहुत दफ़ा जब आप डांट शुरू करते हैं तो मरीज कहता है मगर हमने तो दिखाया था, और उन्होंने कहा था कि ये तो कुछ नहीं है, तो हम फिर अपना सा मुंह लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस मेडिकल प्रोफेशन में भी है, हर जगह है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हम आगे जाने के बजाय हम ना पीछे जा रहे हैं। ये हमारा नेशनल डायलेमा है, और सेहत भी उसी में। सो ब्रेस्ट सर्जन नहीं तो गुड जनरल सर्जन के पास जाएं, और फिर वो आपको लेके चलेगा कि आपने आगे क्या करना।